सर, संभल के एक एसपी हैं, कह रहे हैं कि काजी मियां के मज़ार पे जो भी सेलिब्रेट करने जाएगा कोई भी फेस्टिवल, उसे गद्दार समझा जाएगा। अब इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं सर, काजी मियां से क्या हेट है लोगों के बीच में, आज बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, संभल के एसपी साहब ने संभल में जो नेजा मेला होता है गाजी मियां के, उसके बारे में उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। राइट सर। संभल के एसपी साहब ने, हम इतिहास के आईने में देखेंगे कि गाजी मियां कौन थे और भारत में उनका ग्रेट और क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए कि शाहिद अमीन परता चटर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि गाजी मियां एक गौरक्षक थे। राइट। और वो गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे, यानी मारे गए थे। भारत के जो दमित और जो दबे कुचले सोसाइटी थी, वो भी एसटी की, वो उनके बीच गाजी मियां की पॉपुलैरिटी थी और किसी भी बुरे वक्त में उनसे मदद मांगती थी। तो उनके गायों को जब कब्जा किया जा रहा था तो उन लोगों ने इनसे मदद मांगी और गाजी मियां गए बचाने, और इसी बीच वो शहीद हुए। तो कोई ठाकुर साहब थे जो गायों को कब्जा रहे थे, खास तौर पे जो आज के अहीर हैं, यादव हैं, उनके बीच भी गाजी मियां खासे पॉपुलर थे और आज भी हैं। इसके बाद क्रिश्चियन डब्ल्यू ट्रॉल की किताब है इंडियन मुस्लिम श्राइन्स इन इंडिया। इस किताब में मिलता है कि गाजी मियां वुमेन सेक्रीफाइस को बंद कराया। यानी इंसानों को जो बलि दी जाती थी बहराइच में या जहाँ भी, तो वहाँ की उन्होंने बंद कराया कि आप लोग इंसानों की बलि नहीं दे सकते। तो गाजी मियां की पॉपुलैरिटी भारत की दलित, एससी, एसटी, ओबीसी सोसाइटी में कल भी था और आज भी है। इस नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि गाजी मियां लुटेरा था और या वो आक्रांता था जो महमूद गजनवी के साथ आया था। इस पे हम बाजाबते तौर पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि गाजी मियां की जो मेला है उसका परंपरा काफी पुराना है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने जमाने में गाजी मियां के मेला को मनाने पर बैन किया था। और सुल्तान सिकंदर लोदी एक फेनेटिक सुल्तान माना जाता है। आप बात को समझ रहे हैं ना, फेनेटिक, उसने बंद कराया था। आज से तकरीबन 600 साल पहले उसने ये बंद कराया। अकबर के जमाने में गाजी मियां के मेले पर इतनी भीड़ होती थी और भारत के हर जगह से लोग जाते थे। ज्यादातर वही लोग थे, गैर मुस्लिम थे, वो भी एससी, एसटी के लोग थे, कुछ लोग ब्राह्मण धर्म के लोग थे। तो वो सारे लोग जाते थे। तो अकबर को वहाँ फौज लगानी पड़ती थी ताकि जितनी भीड़ होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। आईने अकबरी, अकबरनामा को आप पढ़ेंगे तो आप इसको पाएंगे। नंबर तीसरा, उस समय का एक मौलवी है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। वो लिखता है कि भारत से हर जगह से लोग झंडा ले लेके अलग अलग तरह के लोग जाते हैं। झंडा का जो प्रोसेसर निकलता है ये अन इस्लामिक है। तो गाजी मियां से मौलवियों को भी प्रॉब्लम है। कट्टरपंथी उस समय के जो सुल्तान मुसलमान थे उन्हें भी दिक्कत थी, मुगलों की भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम है। अब बात समझ रहे हैं ना। तो संभल के जो एसपी जी हैं तो जो ज्ञान दे रहे हैं कि वो आक्रांता था या वो उसने हमला किया था, तो सबसे पहले इतिहास के लिए उन्हें बीए करना चाहिए या आ जाए एकेडमिक में, फिर वो ज्ञान देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पुलिस से हटके उन्हें आइए बीए, एमए, फिर डॉक्टरेट करना चाहिए, फिर ज्ञान देना चाहिए इतिहास के बारे में। आइए गाजी मियां के बारे में लिखती हैं कि हिंदू औरतों ने गाजी मियां को क्यों चुना, उनकी मजारों पे, दरगाहों पे क्यों जाती हैं औरतें, उन्हें बेटा की प्राप्ति होती है और ये औरतें हमेशा सताई गई हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो प्रोफेसर चारू गुप्ता ने इसके बारे में विस्तृत तरीके से अपनी किताब में उन्होंने रिसर्च किया है। गाजी मियां को संभल के एसपी साहब ने कहा है कि वो महमूद गजनवी के साथ आया था और वो लुटेरा था। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। महमूद गजनवी जब भारत पे, यानी उस समय के राजे रजवाड़े थे, उसकी जब हमला हो रहा था तो निसंदेह महमूद गजनवी लुटेरा था। आया, लूट के गया, उसने कब्जा कर हुकूमत नहीं की। लेकिन एक बात आपको जानना चाहिए कि काशीराम के नाम लेकर किसी ने लिख कर पूछा, हिंदी के महान साहित्यकार और व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, कि काशीराम कहते हैं कि दलितों ने महमूद गजनवी को बुलाया था, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो हरिशंकर परसाई ने कहा कि ऐसा इतिहास काशीराम पढ़े होंगे। और किताब का नाम है हरिशंकर परसाई की
परसाइन से पूछो, ये किताब का नाम है, आप उसको पढ़िए। और यही वक्त है, 10 नाम माला किताब है, 1015 ईस्वी के करीब, जैन धर्म की किताब है। और कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव की किताब का नाम है प्राचीन भारत एवं संस्कृति। इस किताब में है कि भारत के SC ST के जो लोग थे, एक विशेष जाति का नाम है कि उनके पीछे झाड़ू बदवाए जाते थे। अच्छा। तो काशीराम इसी पर्सपेक्टिव में कह रहे होंगे कि दलितों ने बुलाया होगा ताकि हमारे पीछे से झाड़ू हटे। महान इतिहासकार हैं जिन्हें भारत सरकार ने इंट्रोडक्शन में लिखवाया था। अच्छा, समझ रहे हैं ना? जो UPSC के सिलेबस में है, अर्बन रेवोल्यूशन, रूरल रेवोल्यूशन, इससे पता चलता है कि भारत में मुसलमानों ने सिविल राइट और सिविल लिबर्टी दिया, राइट टू चूज ऑक्यूपेशन दिया। ये संभल के SP साहब जो पढ़ के आए हैं UPSC के सिलेबस में, हिस्ट्री के मेंस के सिलेबस में है कि इस चीज को मुसलमानों ने दिया। आगे बात करते हैं कि सुल्तान सिकंदर लोधी की हमने बात कर ली, तो इसके अलावा बद्री नारायण है, उनकी किताब है डेमोक्रेसी इनविजिबल, लोकतंत्र की खंडित आख्यान या व्याख्यान, हिंदी में ट्रांसलेटेड है। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में दिया है। वो भी लिखते हैं कि जो दलित लोग थे, यानी SC शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनके पीछे झाड़ू बदवाए जाते थे, ये बात है। तो इन परंपराओं को जो मुसलमान आए ना, यहाँ बंद कर दिया। अगर वो कहते हैं कि गाजी मियाँ के साथ आए थे, गाजी मियाँ महमूद गजनवी के साथ आए थे, देखिए इस परंपरा के कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। तो गाजी मियाँ महमूद गजनवी के साथ आए थे और हमलावर थे, इसका कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। गाजी मियाँ के मरने के बाद तकरीबन 700 साल बाद, 7th सेंचुरी लेटर, 500 साल बाद अगर कोई किताब में लिख रहा है कि वो महमूद गजनवी के भांजे थे, आए थे, लड़ाई में मारे गए, कोई इतना लिख रहा है, वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब बात समझ रहे हैं ना? आज जो हो रहा है, आज जो लिखा जा रहा है, वो ज्यादा माना जाएगा ना कि आज से 700 साल बाद अगर कोई बात कही जा रही है वो मानने होगी, वो मानने नहीं होगी। तो भक्ति भाव से मिरातुल इसरार किताब है मुगल पीरियड की, वो कहती है कि वो महमूद गजनवी के साथ आए थे। तो 700 साल बाद लिखी गई भक्ति भाव वाली किताब है, तो उसकी क्या प्रूफ है? अब जरा सोचिए ना। तो किसी को आलोचना करने से पहले सोचना चाहिए कि गाजी बाबा या गाजी मियाँ या पीर बाबा का प्रोटेक्टर थे, इंसानों की जो बलि दी जाती थी उसको रोक लगाया, जो दबित कुचले जो लोग थे उनको हर तरह से फायदा पहुंचाया। ये सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे सवाल है, कर सकते हैं। anyway, सर यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों देखा कि सर ने कैसे आपको नायाब और यूनिक फैक्ट्स बताया गाजी मियाँ के बारे में, और ये भी बताया कि किस तरह लोग इनके अगेंस्ट हेड फैला रहे हैं, खासतौर पर गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा फैला रही है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।